अब जो रेस लगी ना इंटरनेट में, वो डेटा की लगी। आप चेक करके देखिए, आप गूगल को उठाकर देख लीजिए, किसी भी कंपनी को, गूगल की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड में, एवरी सेकंड गूगल में 99,000 क्लिक्स होती है। अगर मैं एक दिन की बात करूं, 8.5 बिलियन सर्चेस हो रही है गूगल पर। आप समझो बात को, हम्म। किस लिए इतना सर्च हो रहा है? दैट मीन्स कि इतना ज्यादा डेटा इनके पास आ गया है। सेम इज द केस विद फेसबुक, सेम इज द केस विद अमेजॉन, जितनी भी आईटी कंपनीज है। नाउ द गेम इज ऑफ डेटा। जैसे 18th सेंचुरी में ऑयल की रेस लगी थी, अब डेटा की रेस लगी है इंटरनेट यस। पर। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, मार्क माय वर्ड, इवन आई शुड नॉट टेल लाइक दिस, मुझे लग रहा है जो आगे वार्स होगी ना, दैट वुड बी डेटा वार्स। डेटा, राइट राइट राइट। यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। आप देख यस। लेना, आगे जितने भी वार्स होंगे ना, जैसे ऑयल पे वार हुआ था, एनर्जी पे हुआ था, या जितने भी वार्स हुए थे, मैं मान के चलता हूं कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की द्वारा इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि आगे जो वार्स होंगे, दे कुड टोटल बी बेस्ड ऑन द डेटा। दे कुड बी डेटा वार्स, कैटेगरी लिखे आई कैन से। तो ऑन पैसिव जो है, अब ऑन पैसिव, मुफारे साहब ने जो है, जो उनका विजन है, उन्होंने देखा कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा करप्शन है, लेकिन उस करप्शन को मिटाने के लिए एक सिंगल हैंडेड आप ऐसे नहीं जा सकते विदाउट टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, उन टूल्स के साथ जाकर मुकाबला करना है उनका। यू हैव टू फाइट दैट करप्शन विद योर ओन आर्म्स एंड एमिनेशन, योर ओन टूल्स। वो टूल्स क्या है? वो आपका वो कनेक्ट है, आपके डेटा को चोरी नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो आपका ओमेल है, आपको स्पैम नहीं दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन अब कहते हैं ना कि आयरन ब्रेक्स आयरन, लोहा लोहे को ही तोड़ता है ना। अब डेटा में जो गंदगी खत्म करनी है, वो डेटा से ही होगी। तो अब ऐश सर के दिमाग में ये चला कि अब अगर मैंने इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करनी है, तो मुझे डेटा चाहिए। लेकिन जितने भी अब आज तक जितने भी मीन्स एंड वेज थी डेटा कलेक्ट करने की, वो इन सब कंपनियों ने एग्जॉस्ट कर ली थी। आप अभी किसी भी वेबसाइट पर जाइए, पहले वो आपका डेटा मांगेगी, आपका ईमेल मांगेगी, आपका फोन नंबर मांगेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। यू बीइंग ए टेक सेवी, यू कैन बेस्ट अंडरस्टैंड इट। तो अभी जो है, ये डेटा कलेक्ट करने के एश सर ने जो है, जब तक हमारे टूल्स में वो कुछ अच्छा ना हो उन टूल्स की, एज कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द टूल्स विच अदर टेक कंपनीज है, अगर उनसे अच्छा नहीं होगा ना, तो हमारे पास डेटा नहीं आएगा। क्योंकि हमें डेटा से ही डेटा को क्लियर करना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हम्म। तो वो डेटा हासिल करने के लिए हमने जो है नए टूल्स लाए, दैट बेस्ड ऑन द टोटली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये क्या करेगी, ये आने वाले वक्त में पूरे वर्ल्ड पर राज करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज। एग्जैक्टली, दिस इज फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताते चलूं, अगर आज वर्ल्ड की जो टोटल इकोनॉमी है ना, वो 88 ट्रिलियन है, राउंड अबाउट, इसी के राउंड अबाउट है 88 ट्रिलियन। आउट ऑफ 88 ट्रिलियन, इट इज एस्टिमेटेड दैट टिल 2025 there will be 15.7 trillion will be of, that will be the share of artificial intelligence. You can imagine how huge potential this artificial intelligence is having. ऐसे नहीं है, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। वो एक धुरंधर मार्केटर है, वो एक टेक गाय है, उसको पता है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी क्या है। आप मुझे एक एक फील्ड उठा के बता दीजिए। हेल्थ सेक्टर में देखिए आप, सर्जरीज रोबोट्स करेंगी, जिनमें एक्यूरेसी 100% होगी। आप देखिए, अच्छा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, स्पेस साइंस, ओशन साइंस, कोई भी आप उठा के ले लीजिए, आप देख लीजिए, आने वाले 5 साल में वर्ल्ड का गेम पूरा चेंज हो जाएगा। अगर हम मान 2018 में आन पैसिव को वहां देखेंगे,
तो ये मेरे लिए एक मार्केटिंग, तब ऐश सर के मन में यही था कि चलो एक मार्केटिंग, बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता 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 ऐश सर को पता चला कि नहीं, जब लोग जुड़ते गए तो उसको पता चला कि नहीं, मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी, उसका इंटेंट अच्छा है, उसको देने की नीयत है, लेने की नहीं है उनको। वो अपने लिए काफी जी रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए जीना चाहते हैं। आप समझो इस बात को, वो देने के मूड में है, लेने के नहीं है वो। लेकिन अब देने का एक तरीका चाहिए उसको। दैट शुड बी अ लीगल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और वेल्थ। आप समझो, दुनिया में इंटरनेट में काफी ज्यादा पैसा है, काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन उस चीज को ना लीगली डिवाइड करने के लिए एक पूरा एक फ्रेमवर्क, एक मैकेनिज्म है, जो एज सर से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप 2018 से लेकर आज तक देखिए, हम कहां से कहां पहुंच गए, जमीन से आसमान में पहुंच गए हम लोग। आज जो है हमारी वजह से कुछ बड़े गेट्स की टांगे कांप रही है। शायद आप इस चीज को फील नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बेटर चॉइस दे रहे हैं, हम लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। वी आर नॉट चेजिंग द मनी, वी आर चेजिंग द वैल्यू, एंड मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। मनी की बात छोड़िए, मैं मैं इस मच से तमाम फाउंडर्स को ये बोलना चाहता हूं, तमाम एम्बेसडर्स को, कि लीव द मनी कॉन्सेप्ट, इट इज नथिंग, बिकॉज money is directly proportional to the value. The more value you create in someone's life, the more money will follow you. Don't talk Yes, sir. about the money. We are not, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं है। हमें लोगों को सहूलियतें देनी है, उनको उनकी उनकी उनके जो मिजरीज है वो कम करनी। वी आर हियर सर, फॉर अगला वैल्यू। अगला अगला चीज इसी टॉपिक पे आ रहे थे, वैल्यू के टॉपिक पे, क्योंकि लोग जो ऐसा ने कहा कि वैल्यू, अपने वैल्यू का, हम अभी ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव की वैल्यू बना रहे हैं, ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं, उसका हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, उनकी वैल्यू बनेगी तो मनी तो उसको फॉलो करेगी। इसके बारे में सर, मैं अगला क्वेश्चन यही से आ रहा था, आप उसी टॉपिक पे आ गए थे। यस। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर, वैल्यू जैसे वैल्यू कैसे क्योंकि सर देखिए मैं, हमारा हमारा सर जो है, ये पर्पस जो है यहाँ पे सिर्फ इतना है कि बहुत सारे जो फाउंडर हैं उनको नहीं पता है, नहीं नॉलेज है उनको कि जो सुनते हैं कि वैल्यू बनाई, वैल्यू की वैल्यू होती क्या है, क्या वैल्यू होती है, वो सर थोड़ा मैं जानना बताऊंगा चाहते हैं कि वैल्यू क्या मैं है एग्जैक्ट। मैं आपको बताऊंगा वैल्यू क्या है। एक दिन क्या हुआ कि एप्पल के जो सीईओ है ना, जब उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि एप्पल को आपने कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना लिया, दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना लिया, उसने कहा कि मैं लोगों को आईफोन नहीं बेचता हूं, बल्कि मैं लोगों को इमोशंस बेचता हूं। आप समझो इस बात को। उसने बोला कि मैं आईफोन नहीं बेच रहा हूं, आई एम जस्ट सेलिंग देयर इमोशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी एप्पल कंपनी का वैल्यू इतना बढ़ाया है कि लोगों की सर म्यूट हो गए आप सर। लोगों की इमोशनल अटैचमेंट हो गई एप्पल के साथ। अब सुनो, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ये होता है, अगर हम अभी यहां से कोई नदी जा रही है, हमें बड़ी बहुत प्यास लगी हुई है, हम चाहते हैं कि हम इसी नदी से पानी उठा के पी ले, लेकिन साथ में हमें दिमाग में ये चीज आता है, कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है जिससे हम बीमार हो जाएंगे, कहीं कुछ तो नहीं है। इसके बजाय जब हम लोग जो है बिस्लरी की बोतल उठाते हैं, वो ड्रिंक इट वेरी फ्रीली। पानी तो एक ही है ना, सिर्फ उस मार्केटर ने क्या किया, उसी नदी से पानी उठा के उसको बोतल में डाल के हमें दे दिया। आप समझो बात को, दिस इज कॉल्ड वैल्यू। आज बिस्लरी की वैल्यू कितनी है? लोग ट्रस्ट कर एक रहे हैं। 20 रुपीज 1 लीटर, और नदी में हमारा पानी हमारे यहाँ अनलिमिटेड है उसमें। हमारे यहाँ लगभग वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारी यहाँ मीठी मीठी नदियां बह रही है, कोई पानी नहीं पी रहा है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। हमारे प्रोडक्ट्स में जो ये एज है, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे प्रोडक्ट्स में है, ये जो डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी, यही हमारी ऑन पैसे को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगी। मार्क माई वर्ड, ये इंटरव्यू, ये क्लिप संभाल के रखना, आप मुझे दिखाना 1 साल 2 साल के बाद कि आपने क्या बोला था।
अगर यस तुम सर। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आप विजन नहीं देख रहे, आप टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे, तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसा करो, आप दोबारा से कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन करो, वहीं से आपका गुजारा हो जाएगा। हमें नहीं यस सर, चाहिए, हम यही यही पैसे तो वैसे के पीछे नहीं पड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ यही तो एक प्रॉब्लम है कि काफी सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री से हैं, तो उनको बस वही चाहिए कि हमारी टीम हमने बना ली, हमने ये कर लिया वो कर लिया। जबकि एस सर के देखो, उनका विजन देखिए आप। उन्होंने जिन जो भी हमारे बड़े लीडर हैं, उन्होंने क्या करा, शायद लाखों की टीम बनाई है, लेकिन एस सर ने उनको एक झटके में उसको खत्म कर दिया कि जिसकी टीम है उसका कोई टीम का मतलब ही नहीं, ऑन पैसे में टीम का कोई मतलब नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन, सब मतलब सब इक्वल है, जितने हम 14 लाख लोग हैं सब इक्वल है। देखो मुकेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हमारे सब की नजर में अमेजोन का जो मेन ग्रोथ ड्राइवर है ना, वो लगता है कि सेल्स है। हर कोई चीज अमेजोन से मंगवा रहा है। आप और मैं जो नॉर्मल इंसान है, हमें लगता है कि यार अमेजोन कितना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कितनी सेल्स होती है उनसे, हर कोई जूता तक, इवन टूथब्रश तक वहां से मंगवाते हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं ये उनकी रेवेन्यू का 5% है। 95% उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग है। राइट राइट। वो हम पर डिपेंड नहीं है, वो ये सेल्स पर डिपेंड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को। इवन हम लोग भी पहले 1 साल में उनकी सर्विसेज दे रहे थे ऑन पैसे, शायद आपको पता होगा। पता है मेरे को। तो फ्यू देखो, हमें टेक्नोलॉजी को देखना है। मनी इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, डेब्रिस। जब आपका वैल्यू बढ़ेगा, मनी आपको फॉलो करेगा। इसी में एक चीज मैं और ऐड करता हूँ सर। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे उसके पीछे पड़े रेफरल लिंक, वो क्या सोचते हैं कि रेफरल लिंक ऐड करके चार लोग वो करके, जो आपने बोलो ये अमेजोन का एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि अमेजोन उनका मेन रिवेन्यू है, वो उनका क्या कहते हैं, जो सर्विसेज है जो दे रहे हैं उससे है उनका, वो सेल तो उनका अलग चीज है, लेकिन हम लोग को दिखाई देता है कि जो अमेजोन से हम ऑर्डर करते हैं, सेल करते हैं, ये इनका मेन, इनका रिवेन्यू का वो है। तो वही सेम चीज जो लोग ऑन पैसे में पैनिक हो रहे हैं कि हमारा रेफर लिंक आएगा, हम उसको शेयर कर देंगे तो हमारे पास पैसे रिवेन्यू आएगा। रिवेन्यू और कहीं से आना है, जो बड़ा, जैसे जिसके लिए जो स्टार्टिंग में कहा गया है ना कि ऑन पैसे में बहुत है, बहुत बहुत कुछ है, तो वो कहीं और से आना है, वो हमें पता भी नहीं कहाँ कहाँ से आना है। एग्जैक्टली exactly. देखिए मुकेश जी, मैं आपको बताते चला हूँ। कहते हैं ना, जब तक जमीन तैयार नहीं होगी ना, उस पर आप बीज बोलो, वो नहीं चढ़ेगा। ऐश सर को जिस दिन लगेगा ना कि मेरी जमीन तैयार है, मेरे फाउंडर्स उसके कैपेबल है कि मैं इनको कुछ कह लूं, तब वो सब डिक्लेयर करेंगे। अभी तो उन्होंने 5% भी ऑन पैसे को डिक्लेयर नहीं किया। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको, अभी उसने 5% भी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि अभी हम लोग तैयार नहीं है उसके लिए। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताते चलूं। सुन, आप इस बात को मेरी ध्यान से सुनना मुकेश जी, और सारे फाउंडर्स से ध्यान से सुनना। मैंने क्या देखा, मैंने बहुत फाउंडर्स को देखा कि वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी रेफरल लिंक आए, हम उठा के उसको दे, इसको दे, उसको दे, उसको दे। ठीक है, उनके दिमाग में यही एक चीज है कि हम लोग जो है गार्बेज को जमा करेंगे। यही मैं आपसे बात करना चाहता है। देखिए आगे ऑन पैसिव यही नहीं रुकने वाली, और आपकी जिम्मेदारियां जितनी जितनी ऑन पैसिव बढ़ रही है ना, आप पे ज्यादा जिम्मेदारियां चढ़ रही है, आप मोर रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो अपने फ्यूचर को लेकर। मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ जब किसी आपको बताएंगे ना, आप किसी फाउंडर को बताएंगे भाई, वो बोल रहा है कि नहीं, पुष्पिंदर सर ने, आपने बोला था कि एक बार आना है, इन इट टू विन इट। हाँ ठीक है, दुनिया में जो है 2030 तक जो है पैसिव इनकम सरपास करेगी एक्टिव इनकम को। लेकिन पैसिव इनकम पहले एक्टिव होना पड़ता है, उसके बाद पैसिव इनकम जनरेट। ऐसा नहीं कि आप सो जाएंगे तो बस आपको पैसिव इनकम चलती रहेगी, नहीं। आपको पैसिवली काम करना है, एक्टिवली आपको हाथ पैर नहीं मारने, आपको अपना दिमाग लड़ाना है। आपने देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे मेरा बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। अभी जब लिंक्स आएंगे ना, आप देख लेना, फाउंडर उठा के ना उधर डाली, इधर डाली, जिसको मर्जी उसको डाली। उनको पहले अगर उन्होंने सेशंस, कभी अनूप सर आते हैं, आप लेते हो सेशंस, कि ये जो लिंक्स है ना, ये आपको ऐसे मतलब शेयर करने हैं कि जिससे जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो जाए, जो कन्वर्जन रेट रखता हो। जब ये चीज वो नहीं सीखेंगे, अच्छा ठीक है, अ, मान के चलिए, आप अभी कोई कोई बड़ा स्कूल है,
आप उसके प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं कि आप हमारा ओ कनेक्ट ले लीजिए, आप जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, वहां से जो ट्रैफिक आएगा ना आपके आपके नीचे, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, उसमें कन्वर्जन रेट ज्यादा है। अच्छा, आप यही ओ कनेक्ट उठा के किसी गुंडे मवाली को रास्ते में दोगे, जिसको बेचारे को कुछ टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो भी अंदर आएगा, लेकिन दैट इज ऑलमोस्ट, वो हमारे लिए मुसीबत है। सो लिंक्स को आपको कैसे शेयर करना है, कैसे जुडिशियसली, आपने पहले इसको पूरा एक एनालिसिस देखनी है, किसी टेक सेवी से बात करनी है, किसी से भी, आपसे, किसी से, जैसे और सारे हमारे इधर टेक गाय है, वो आपको बताएंगे कि इवन ऑन पैसिव खुद आपको बताएगी कि आपने कैसे, हमने घर पे जमा नहीं करना है। जैसे एग्जैक्टली, यस भूपेंद्र सर, यस। जैसे कि सत्ता अभी सर आपने कहा था कि पैसिव इनकम के लिए एक्टिव होना जरूरी है, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। जी जी जैसे कि समझ लीजिए मेरे को राजस्थान से जम्मू जाना है, ठीक है, और मेरे पास टेस्ला की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो रन होती है, ठीक है, वो कार मेरे पास है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि भाई कि मैं सोते सोते वहां पे पहुंच जाऊंगा, मेरे को जाना पड़ेगा, गाड़ी का दरवाजा ऑन ओपन करके उसको अंदर बैठना पड़ेगा, फिर वो गाड़ी ऑटोमेटिक आपको जम्मू पहुंचा देगी। तो इसी एग्जैक्ट तरह एक्टिव और पैसिव इनकम में यही है कि सेम यही डिफरेंस है कि आपको इस तरह से एक्टिव होना है। यस मुकेश सर। आपको और पैसिवली जैसे एक्टिव और होना जो सर रेफरल लिंक को जो बताया ना आपने अभी, उसका एग्जांपल सिंपल आप देखा होगा, टेस्टिंग के लिए एक रेफरल लिंक डाला गया था और लोगों में ऐसी हड़बड़ी हो गई कि उसे है। शेयर कर दिया, उसे ये कर दिया, वो सब कर दिया। और बिल्कुल सही बताया, अनुप सर ने भी बताया वहां पे कि ऐसे ट्रैफिक नहीं आने वाला। आपको पता है जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं आप और हम उसमें कितने, हम सिर्फ ओनेट और ओमेल के अलावा कितना यूज कर सकते हैं हम उसमें, वो सब B2B भी है हमारे। हम उसमें ओ कनेक्ट, हम अगर हम ये जूम जो ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं, ये मीटिंग नहीं करें तो हम कितना बात करेंगे अपनी फैमिली से, कितना बात करेंगे उस मीटिंग में, कितना हमारे लिए यूजफुल होगा वो जनरली एक B2B वाले बिजनेस वाले हैं। तो ऐसे लोगों को देना है वो लिंक जहाँ पे आपको वो प्रॉफिट हो सके, आप वो ले परचेज कर सके ऐसे जगह। ये नहीं आपको उठा के वो, उसके लिए आपको 2 फ्री प्रोडक्ट दे दिया आपको, ओमेल और ओनेट, उसके लिए आपको। देखिए मुकेश सर, मैं आपको बताते चलूं, अगर हम रियली देखें, रियलिटी में देखेंगे, ऐश सर को क्या जरूरत पड़ी 14,30 लोग फाउंडर बनाने की कंपनी में? समझना पड़ेगा। जब ऐश सर बोलते हैं ना, यू आर बाउंड टू गेट सक्सीड, देयर इज नो चांस ऑफ फेलियर, वो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे। देखिए हमारे पास पहले ही 14,30,000 लोगों का ट्रैफिक है, जो डायरेक्ट ट्रैफिक है। उसके बाद अगर हमारी वजह से सिर्फ 2 ज्वाइनिंग्स हो जाती है, सिर्फ 2, तो आप इमेजिन करो एक साल में हम कितना ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं, कितना डेटा ले रहे हैं। एज प्रीवियसली आई सेड कि जो फ्यूचर करेंसी है, मैं मान के चलता हूं कि फ्यूचर करेंसी डॉलर नहीं है ना रुपी है, फ्यूचर की करेंसी डेटा है। हम कितना डेटा ले रहे हैं, ये ऐसर की गेम है, ये उसका एक पूरा एक प्लान है कि अगर 14 लाख लोग, 14,30,000 लोग जो है, ये मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, इनकी वजह से एक एक अगर 3-3 आदमी को ही ज्वाइन करवाएगा, मतलब इसमें लाएगा, तो हमारे पास जो गूगल को 20 साल में यहां तक पहुंचने के लिए लगा, हमें सिर्फ 20 दिन लग जाएंगे, इवन उससे शार्टर लग जाएगा। ये गेम समझनी पड़ेगी। अब हम हर कोई चीज इंटरनेट पे आके नहीं फेंक सकते।